अध्याय 53। अपने सपनों की नौकरी पाने के लिए हमें ए, बी, सी और क, ख, ग से ही सीखनी है। जब हम छोटे थे तो ब्रश करने, नहाने, कपड़ा पहनाने का काम हमारे माँ पिताजी, दादा दादी जी करा दिया करते थे। माँ पिताजी स्कूल को पहुंचाने जाते और वापस लाते थे। होमवर्क कराने के लिए पहले हमारे पास कोई ट्यूशन नहीं लगाई गई थी। माँ पिताजी घर में पढ़ाते थे और सिखाते थे कि कैसे अक्षर लिखा जाए। एक स्लेट दिया गया था जिस पर ए बी सी देखकर हम बार बार उसी पर चौक घुमाते थे। क ख ग घ लिखकर उसी पर पेंसिल घुमाते रहते थे। फिर हमने ए बी सी पूरा सीख लिया। क ख ग घ पूरा सीख लिया और आगे बढ़ते हुए जैसे हम बड़े हुए तो अपने से वाक्य बनाना, इंग्लिश शब्दकोश याद करना सीखे, अंकों को जोड़ना घटाना सीखे, खुद से कपड़े पहनने सीखे, परीक्षा देना सीखे। जब किशोर अवस्था में आए तो फिर यह सारा काम हमारी बुद्धि विवेक पर छोड़ दिया गया। कब सवेरे उठना है, कब ब्रश करना है, कब सवेरे का दैनिक काम करना है, स्कूल जाना है, ये सब हमारे चयन पर, हमारे द्वारा विभिन्न कार्यों को वरीयता देने की योग्यता पर निश्चित हो गया। और जब हम इस समय अपने जिंदगी का अहम हिस्सा जी रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वही बुद्धि विवेक का पैमाना वृहद रूप से स्वयं पर लागू है। हम किन क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं? कौन से अध्याय हैं जिस पर हमने कम मेहनत की है? कौन से विषय हैं जिस पर हमने कलम पेन कम चलाए हैं? इंग्लिश के कौन से अध्याय हैं? तर्क शक्ति के कौन से अध्याय हैं जिस पर हमने याददाश्त के घोड़े कम दौड़ाए हैं? बचपन में हमने सैकड़ों बार क पर पेंसिल घुमाया है, तब हम क लिखना सीखे हैं। वही तरीका आज भी सर्वमान्य है। अगर आज भी हमारे माँ पिताजी हमारे प्रैक्टिस सेट बनाने और उसको जांचने के लिए थोड़ा सा समय दे तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह जांच करने की अवधि बचपन तक ही सीमित था। बचपन में माँ पिताजी हमारे किसी गणित के बनाने, साधारण से जोड़ बनाने, घटाव करने, गुणा करने पर जांच कर बता देते थे कि यह सही है या गलत, और जरूरत पड़ने पर एक हाथ थप्पड़ भी लगा देते थे। यह उनका प्यार था, प्यार है और हमेशा रहेगा। आज अगर माँ पिताजी बता दे कि हमने 200 नंबर के प्रैक्टिस सेट में 110 नंबर ही लाए हैं और बनाए गए गलत उत्तरों का कारण क्या है तथा गलत उत्तरों को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आज यह जांच का पैमाना वृहद आकार ले चुका है। यह जांच उनके जानकारी से बाहर दिनों दिन आकार लेता जा रहा है। इसके लिए उनके पास ना ही समय है, ना पर्याप्त जानकारी। इसलिए यह जांच किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी शिक्षक के द्वारा होना तय हो गया है। और चूंकि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और शिक्षक की भी अपनी सीमाएं हैं, उनके पास भी सैकड़ों या हजारों उम्मीदवार हैं। अतः यह जांच प्रक्रिया घूम फिरकर आज हमारे ही बुद्धि विवेक पर आश्रित हो गई है। इसलिए हमें ही जांचना है। हम ही शिक्षक या कोचिंग इंस्टीट्यूट का पर्याय बन गए हैं। इकलौता प्रश्न यह है कि हम शिक्षक या कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका में कब आएंगे? क्या हम माँ पिताजी द्वारा बचपन में शुरू किए गए जांच के कार्य को रास्ते में ही अधूरा छोड़ देंगे या उसे पूर्णता तक पहुंचाएंगे? जब हमें ही जांचना है और ऐसा करना बार बार प्रकट हो चुका है, तो फिर हम ऐसा बार बार क्यों नहीं करते? हम यह क्यों नहीं आंकते कि हम किन विषयों में कमजोर हैं? वह कौन सा विषय बिंदु है, प्रश्न है, वह कौन सा अध्याय है जिसमें अधिक मेहनत किया जाना अति आवश्यक है? वह कौन सा इंग्लिश, गणित, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, कोई अन्य विषय है? कौन से कमजोर विषय या अध्याय है जिसे मजबूत कर हम 100% तैयारी मोड में आ सकते हैं, अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं? अगर बचपन का वही पैमाना जो माँ पिताजी ने हमारे लिए निर्धारित किया था, अगर सिर्फ इसी को आधार बना ले, जिसे अब हमारे बुद्धि विवेक पर छोड़ दिया गया है, और वहां अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाएं, उस पर पेंसिल चलाएं, घुमाएं फिराएं, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको इच्छित परिणाम पाने से रोक देगा। यह एक साधारण सा सुधार चक्र है जिसे बचपन में किया करते थे, यही आज भी करना है।
आप ऐसा पहले भी कर चुके हैं, ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। याद करें, जब आपने 10वीं कक्षा की परीक्षा से पहले अपने कमजोर विषयों को कैसे अपने कौशल से मेहनत करके मजबूत बनाया था। याद करें 12वीं कक्षा में अपने उस मैराथन तैयारी को, जो आज भी आपको आह्लादित, ओवरजॉयड करती है। वही मैराथन तैयारी एक बार पुनः आपका दरवाजा खटखटा रही है। दरवाजा खोलिए और दौड़ना शुरू कीजिए। सीमा रेखा, फिनिश लाइन पर मां पिताजी फूलों का माला लिए बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं।